साथियों इस वीडियो क्लास में हम लोग 2 जून 2026 का करंट अफेयर विशुद्ध रूप से पढ़ेंगे, अर्थात स्टैटिक जीके और जीएस आज हम कवर नहीं करेंगे। कल से साथियों आपको एआई जनरेटेड इमेज, संभावित प्रश्न, रिवीजन और स्टैटिक जीके जीएस सब कुछ मिलेगा। 2 जून का करंट अफेयर पढ़िएगा आज। उससे पहले साथियों 1 जून के करंट अफेयर को रिवाइज कर लिया जाए। क्या क्या प्रश्न थे 1 जून में? आदर्श शहर समृद्धि योजना हाल ही में किसने शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने। कुशमैन एंड वेकफील्ड के अनुसार एशिया पैसिफिक में डेटा सेंटर के मार्केट में भारत का कौन सा स्थान? तो दूसरा स्थान है। तीसरा प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे संघर्ष संबंधी यौन हिंसा निगरानी सूची में शामिल किया है? तो रूस और इजराइल, यानी उत्तर दोनों को। चौथा प्रश्न, भारतीय नौसेना के 48वें वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन बने हैं? तो अजय कोचर साहब। केरल सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई प्रोजेक्ट जीरो पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। छठा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन सील्ड नेट नाम से एक विशेष अभियान शुरू किया है? तो तमिलनाडु राज्य पुलिस ने। हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस 2026 कब मनाया गया? 30 मई को हर साल मनाया जाता है। भारत का पहला महिलाओं के नेतृत्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया है? तो तेलंगाना राज्य में शुरू हुआ है। हाल ही में स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे संसद ने मंजूरी दी है? तो उत्तर हो जाएगा जनेद जांसा। जनेद जांसा स्लोवेनिया के नए प्राइम मिनिस्टर। ये था साथियों लास्ट डे का रिवीजन, 1 जून का रिवीजन। अब पढ़ते हैं 2 जून के करंट अफेयर को। पहला प्रश्न, 3 जून 2026 को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेंगे? उत्तर हो जाएगा डी के शिव कुमार। कर्नाटक राज्य में साथियों चुनाव नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा, विधानसभा चुनाव नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। यहाँ कुछ हिस्टोरिकल, कुछ राजनीतिक गतिरोध हुआ है, इस कारण से हम इसमें पढ़ रहे हैं। इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों ये प्रश्न हमारे लिए। आपको ध्यान होगा कि 5 राज्यों में 2026 में चुनाव हुआ है। कितने राज्यों में? 2026 में 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ। हमने सभी राज्यों को पढ़ लिया, चुनाव और मुख्यमंत्री कौन है। छठा राज्य 2026 में जहां मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं वो कर्नाटक है, लेकिन यहाँ चुनाव नहीं हुआ है। यहाँ चुनाव नहीं हुआ तो हुआ क्या है, ये इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण है। सिद्धरमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे आईएनसी पार्टी से। पार्टी ने इन्हें हटा करके डीके शिव कुमार को नया मुख्यमंत्री बना दिया है। तो डीके शिव कुमार अब शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद का। तो शपथ कौन दिलाता है मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री का शपथ दिलाता है राज्यपाल। राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं और राज्यपाल उस राज्य के हाईकोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश को भी शपथ दिलाते हैं। तो है कौन कर्नाटक के राज्यपाल? तो वर्तमान में थावर चंद गहलोत। वर्तमान में थावर चंद गहलोत कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। देखिए तो थोड़ा सा डिटेल, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री रहे डीके शिव कुमार को अब मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाया गया। ये सिद्धरमैया का स्थान लेंगे जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। दूसरा प्रश्न, हाल ही में डॉक्टर समीर वी कामत की सेवानिवृत्ति के बाद डीआरडीओ के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ के चेयरमैन समीर वी कामत साहब सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए। इनके स्थान पर अभी अतिरिक्त प्रभार दिया गया, चार्ज दिया गया है राजेश कुमार सिंह जी को। ध्यान रखिएगा, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यह अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष नहीं नियुक्त हुए हैं साथियों। हो सकता है इन्हें ही अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाए या हो सकता है कोई और भी अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है, दोनों बातें हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे साथियों उसको। देखिएगा, केंद्र सरकार ने राजेश कुमार सिंह को डीआरडीओ के अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग का सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया है। 31 मई 2026 को डॉक्टर समीर वी कामत अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। बाकी साथियों डीआरडीओ का इमेज आप ध्यान करिए और चीजों को रिवाइज कर लीजिए। अगला, विश्व दुग्ध दिवस 2026 की थीम क्या है? विश्व दुग्ध दिवस 2026 1 जून को मनाया गया साथियों। महिला किसानों का सम्मान इसका थीम था। 1 जून विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। उसका थीम 2026 का विश्व दुग्ध दिवस 2026 का थीम था महिला किसानों का सम्मान। हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने 2001 में की थी। इसका उद्देश्य दूध के पोषण, आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व को बताना और डेयरी उद्योग की भूमिका को उजागर करना। थीम महिला किसानों का सम्मान। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर और विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को। वर्गीज कुरियन साहब की जयंती के अवसर पर 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। दुग्ध उत्पादक शीर्ष राज्य भारत के तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश 1, 2, 3 क्रम से है। यूपी में सबसे ज्यादा दूध का प्रोडक्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्ष 2026 में गोवा ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? महत्वपूर्ण प्रश्न। गोवा का स्थापना दिवस साथियों 39वें क्रम का है। 39वां गोवा स्थापना दिवस अभी हाल ही मनाया गया। 30 मई 2026 को गोवा ने अपना 39वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना था, इसी कारण से मनाया गया। 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया। 450 साल तक गोवा में पुर्तगालियों का शासन रहा।
19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को आजाद कराया पुर्तगालियों से। इसीलिए साथियों 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इसके बाद गोवा दमन दीव दादरा नगर हवेली को साथियों केंद्र शासित प्रांत बनाया गया। गोवा दमन दीव दादरा नगर हवेली को फिर बाद में 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। 30 मई 1987 गोवा 25वां राज्य बन जाता है। पांचवा प्रश्न, भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून विस्टा किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा डी, रेड बैलून एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। हमारे भारत की एक निजी स्टार्टअप कंपनी साथियों, एरोस्पेस स्टार्टअप कंपनी है, इसने बनाया है विस्टा को। देखिए, भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून विस्टा लॉन्च किया गया बना करके रेड बैलून एरोस्पेस कंपनी के द्वारा। मई 2026 में भारत की अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी रेड बैलून एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने मिशन सना के तहत, मिशन सना किसका है? मिशन सना है साथियों रेड बैलून कंपनी का। इसी के तहत विस्टा नाम का एक भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक प्रेशर बैलून लॉन्च किया है। यानी कि साथियों यह समताप मंडल तक उड़ करके जाने वाला, सुरक्षित तरीके से जाने वाला एक बैलून होगा, प्रेशर बैलून होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में श्यामलाल मीणा का निधन हो गया है। श्यामलाल मीणा का निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित थे? उत्तर हो जाएगा हमारा बी, आर्चरी। आर्चरी साथियों तीरंदाजी कहा जाता है हिंदी में। आर्चरी या तीरंदाजी खिलाड़ी श्यामलाल मीणा का अभी हाल ही में निधन हो गया है। श्यामलाल मीणा, भारत के पूर्व तीरंदाज श्यामलाल मीणा का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका जन्म राजस्थान के बांसवाड़ा जिला में हुआ था। वे भारत के शुरुआती और प्रमुख तीरंदाजों में से एक थे। अगला, हाल ही में सार्थक पीडीएस योजना के लिए कितना बजट जारी किया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा साथियों पीडीएस का एक नया पीडीएस शुरू हुआ है, सार्थक पीडीएस। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कोटे पर साथियों सरकारी जो अनाज की दुकान होती है कोटा, वहां से जो राशन मिलता है उस सिस्टम को कहा जाता है पीडीएस सिस्टम। उसी पीडीएस का नया नाम हो गया सार्थक पीडीएस। यानी कि नया जो है पीडीएस योजना शुरू हुआ है, सार्थक पीडीएस योजना। इसके तहत 25,530 करोड़ रुपया बजट आवंटन हुआ है। केंद्र सरकार के सार्थक पीडीएस योजना के तहत कितना बजट आवंटन हुआ? 25,530। इसको ध्यान रखिएगा, 25,530 करोड़ रुपए बजट आवंटन हुआ है सार्थक पीडीएस। सरकार ने सार्थक पीडीएस नाम की एक नई योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य राशन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और बेहतर बनाना है। इसके लिए 25,530 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होता है। इस योजना में कितने लोगों को लाभ होता है? तो 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिलता है और आगे भी मिलेगा। यानी राशन कितने लोगों को मिलता है? 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन मिलता है। हाल ही में लॉन्च चीन के सेंझाऊ 23 मिशन में शामिल ली जियाजिंग किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? दो बात साथियों, सेंझाऊ 23 मिशन क्या है? यह चीन का मानव अंतरिक्ष मिशन है। सेंझाऊ 23 मिशन चीन का मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसमें ली जियाजिंग शामिल हुई है। ये किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई? तो उत्तर हो जाएगा डी, हांगकांग। हांगकांग की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, उत्तर ली जियाजिंग। ली जियाजिंग। चीन ने 26 मई 2026 को अपना मानव अंतरिक्ष मिशन सेंझाऊ 23 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसमें हांगकांग देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री नाम है इनका ली जियाजिंग भी थी। इनका नाम महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन का उत्तर आप करिए साथियों। ये चीन का मानव अंतरिक्ष मिशन है सेंझाऊ 23, तो हमारे भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम है? अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पुलिस बल को राष्ट्रपति का निशान प्रदान किया है? ये साथियों राष्ट्रपति का निशान पुलिस को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति पदक भी इसे कहते हैं। तो अभी हाल ही में सिक्किम पुलिस को प्रदान किया गया है। उत्तर बी, सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पदक मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक में पलजोर स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया है। यह किसी पुलिस या सैन्य बल को दिया जाने वाला सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित सम्मान होता है। इसे निशान भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसे पुलिस निशान भी कहा जाता है। 10वां और अंतिम प्रश्न, एसआरएस स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? टोटल फर्टिलिटी रेशियो साथियों, टीएफआर बहुत खास होता है। टीएफआर हमारे भारत का है वर्तमान में 1.9। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? एसआरएस स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार। ये अभी हाल ही में करंट में आया है, भले यहाँ पर 24 लिखा हुआ साथियों, करंट में वर्तमान में हमारे भारत का टीएफआर रेट कितना है, प्रजनन दर कितना है, रट्टा मार लीजिए, घोल करके पी लीजिए, 1.9। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एसआरएस सांख्यिकीय रिपोर्ट 2024 जारी की गई।
इसके अनुसार भारत में बच्चा पैदा होने की दर यानी कि टीएफआर रेशियो कितनी है, 1.9 है साथियों, 1.9 रेशियो है टीएफआर हमारे भारत का। ये था साथियों 2 जून 2026 का करंट अफेयर। कैसा लगा क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिए। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किए साथियों तो लाइक कर दिए। कल से मिलते हैं फिर से शानदार अपने सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।